नमस्कार, मैं प्रवीण सिंह राव और आप देख रहे हैं वागड़ लाइव न्यूज। आज वागड़ की धरती पर सियासत का तापमान अचानक बढ़ गया। जनसभा का मंच सजा, हजारों समर्थकों का हुजूम उमड़ा और फिर सचिन पायलट ने अपने संबोधन में ऐसे राजनीतिक बयान दिए जिनकी चर्चा अब पूरे राजस्थान में हो रही है। जैसे ही सचिन पायलट ने मंच संभाला, पूरा पंडाल तालियों और नारों से गूंज उठा। इसके बाद उन्होंने प्रदेश की मौजूदा सरकार की कार्यशैली, प्रशासनिक व्यवस्था और विकास से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। अपने संबोधन में पायलट ने कहा कि राजस्थान की जनता आज सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। उनका कहना था कि विकास की रफ्तार अपेक्षित स्तर पर नहीं है और आम जनता जवाब चाहती है। इसके बाद आया वह बड़ा बयान जिसकी सबसे अधिक चर्चा हो रही है। सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन नहीं बल्कि अफसरशाही का इंजन चल रहा है। इस टिप्पणी के बाद उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए और कहा कि जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा नौकरशाही का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इनके इस बयान पर सभा में मौजूद समर्थकों ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। यही नहीं, पायलट ने मनरेगा जैसी योजनाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों के हितों की रक्षा प्राथमिकता से होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने स्थानीय निकाय चुनावों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में चुनाव समय पर होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। उन्होंने चुनावों में देरी को लेकर सरकार पर राजनीतिक सवाल खड़े किए। अपने संबोधन में अंतिम चरण में सचिन पायलट ने वागड़ की जनता का आभार व्यक्त किया और क्षेत्र में कांग्रेस से जुड़े लंबे राजनीतिक इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा, विश्वास जताया है कि जनता भविष्य में अपना निर्णय विकास और जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखकर करेगी। अब सवाल यह है, क्या वागड़ में उठी राजनीतिक आवाज आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति में की दिशा में क्या तय करेगी? क्या इन बयानों का जवाब सरकार देगी और क्या यह बहस चुनावी राजनीति को नई दिशा देगी? सचिन पायलट कृपया ताली बजा के स्वागत करें हमारे लोकप्रिय युवा नेता आदरणीय सचिन जी पायलट साहब। आपसे रूबरू होंगे आदरणीय पायलट साहब। कविता लिखने वाले को कवि, लेख लिखने वाले को लेखक कहते हैं। मैं उन्हें क्या नाम दूं जिसे लोग सचिन पायलट कहते हैं? आदरणीय सचिन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी भाई गणेश गुप्ता जी, हमारे पूर्व सांसद ताराचंद जी, प्रेम भाई, हमारे यादव साहब, ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, हमारे एमएलए प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों और बच्चों, सबसे पहले मैं आज बाणेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद आपके बीच आया हूँ और आपने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया है, आपके चेहरों पर जो ऊर्जा दिख रही है, जिस प्रेम और प्यार से आपने आशीर्वाद दिया है, मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और अभी गणेश जी बोल रहे थे क्या हाल इस प्रदेश का बन गया। मैं बाणेश्वर धाम में गया, मैंने महाराज से पूछा, मैंने कहा पिछली सरकार ने बहुत सारा पैसा दिया था रोड बनाने का, पुल बनाने का, 125 करोड़, 90 करोड़, सारा काम ठप पड़ा है। वो तो एक निर्माण का काम है, लेकिन जो काम गांव गरीब को पेट पालने का किया करती थी सरकारें, वो इस सरकार ने बंद कर दिया। नरेगा को बंद कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के जितने काम थे सब ठेकेदार काम छोड़कर पड़े हैं। मेट को काम नहीं है। जो सड़कों का, नालियों का, गांव में जो बिल्कुल विशेष काम थे उनको बंद कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, देश में जो हालात बन गए, नौजवानों के अंदर असंतोष पैदा हुआ, सारी परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं,
अस्पतालों में व्यवस्था चिकित्सा की चरमरा गई है, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, रोज शोषण हो रहा है, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। सरकार बनती है जनता के विश्वास के साथ, लेकिन इतने 2.5 साल के कम कार्यकाल में इस सरकार ने अपना इकबाल खो दिया, जनता का विश्वास खो दिया और सिर्फ अधिकारियों के दम पर सरकार चल रही है। जो सत्ता के विधायक, सांसद, मंत्री भी हैं, वो भी कोई काम नहीं करा पाते। इंजन डबल है, दिल्ली का इंजन भी है, जयपुर का इंजन भी है। फिर क्या कारण है? ना खाद मिलती है, ना डीएपी मिलता है, ना यूरिया मिलता है। पेट्रोल, तेल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, हमारे बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। कोई संभालने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। और हम कांग्रेस में हैं इसलिए विरोध करें, ऐसी बात नहीं है। खूब समय सरकार को दिया, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने, क्या भाषण देते हैं कि राजस्थान का किसान सिर्फ 20 दिन काम करता है। ना किसान को खाद, बीज, बिजली, डीजल, पानी दे पा रहे हैं, ना नरेगा को चला पा रहे हैं। पूरे प्रदेश में ये हालत बन गई है कि मंत्रियों में आपस में इतना खिंचाव कि जाए तो जाए कहां। लेकिन जहां तक हमारी बात है, गणेश जी बोल रहे थे, हमारे नौजवान साथी हैं, इनको आपने बार बार आशीर्वाद भी दिया है, लेकिन ये बात भी सच है कि हम लोगों को, हमारी पार्टी को आगे बढ़कर नौजवानों की बात को सुनना पड़ेगा। हमारे जो आदिवासी भाई हैं, दलित भाई हैं, आज वो इस 12 साल की केंद्र सरकार से और 2.5 साल की राजस्थान सरकार से थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। राहुल गांधी जी ने बीड़ा उठाया है कि जिन बच्चों के साथ धोखा हुआ, जिनकी परीक्षा के पेपर लीक हो गए, हमको न्याय चाहिए, हमें वो व्यवस्था चाहिए। बोलती है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और फिर अयोध्या के राम मंदिर में खरबों रुपए का चंदा चंपत कर लेते हैं। किस विश्वास के साथ जनता वोट डालती है? और जब धोखा होता है तो किससे पूछेंगे? आज राम मंदिर में किसी को पता ही नहीं है कितने खरबों रुपए का गबन हो गया। भगवान राम की पूजा करने वाले उनकी नाक के नीचे डकैती डाल रहे हैं। और जो एफआईआर लिखी है, एफआईआर में नाम किसका है? ड्राइवर का है, चपरासी का है, कर्मचारी का है। और ये जो बीजेपी वाले बोलते थे हम बड़े बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे, अरे तुमने तो उनको वहां बिठाया है, और अब जवाब मांगो तो बोलते जांच चल रही है। नीट का पेपर लीक हो गया, 22 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की कगार पर आ गए तो जांच चल रही है। प्रधानमंत्री जी पूछो कहां है, तो वो दुनिया में पता नहीं कहां कहां घूम रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। विपक्ष की पार्टियों को तोड़ रहे हैं, परिसीमन कर रहे हैं। आपने देखा होगा अलग अलग वार्डों का परिसीमन कर रहे हैं। ये परिसीमन करना चाहते हैं लोकसभा विधानसभा का भी, ताकि सारे चुनाव तुम जीत जाओ। निर्वाचन आयोग हो, अधिकारी हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, पुलिस हो, सब जगह दबाव और तनाव की राजनीति हो रही है। इसलिए आप लोगों को, और मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं 2 दिन से, ये वागड़ जो है ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ है, और आप लोगों की ताकत के दम पर हम लोग परिवर्तन लेकर आएंगे। समय दूर नहीं है, अभी चुनाव होंगे। अभी ये बीजेपी की सरकार इतनी घबराई हुई है, बार बार हाईकोर्ट की डांट पड़ती है, हाईकोर्ट लताड़ता है कि भाई चुनाव कराओ। ना पंचायत के चुनाव, ना जिला परिषद के चुनाव, ना नगर पालिका के चुनाव, ना महापौर के चुनाव। चुनाव होगा, इनकी पोल खुल जाएगी। तो बार बार बहाना देते हैं, कभी कहते गर्मी बहुत है, कभी कहते हैं बच्चों की परीक्षा चल रही है, अभी सावा बहुत बड़ा है। तो ये चुनाव कराना नहीं चाहते। जब भी चुनाव होंगे, और चुनाव करवाने पड़ेंगे, जब चुनाव होंगे तो हमारी जो नींव है, पंचायत समिति, जिला परिषद, प्रधान, प्रमुख, सरपंच, यहाँ पर आप अच्छे नए लोगों को मौका दो, कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को जिताकर भेजो, ताकि 2.5 साल के